एक नई फाइल बना लेते हैं, लिस्ट डॉट एच टी एम एल। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है। हाँ ये हो रही है विजिबल सभी को? नहीं सर, नहीं हो रही? नहीं। यस सर, हो रहा। यस सर। हमारा नेटवर्क इशू होगा अंकित। डॉट एच टी एच टी एम एल टैग, उसका हेड बना देंगे। हेड टैग का यूज करेंगे। हेड टैग में टाइटल टैग, टाइटल टाइटल में दे देंगे और बॉडी टाइप में डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो लिस्ट तुम लोग का टाइम चेंज हो गया, बताया था ना शायद सेक्शन में। 6 से 7 की बात हुई। 6 से 7 तो ये क्लास चल रही है, फिर बात कर लो। लिस्ट है टाइप्स, तीन टाइप की लिस्ट होंगी। फर्स्ट है अनऑर्डर्ड लिस्ट। सर आवाज नहीं आ रही है आपकी। आवाज सर नहीं मुझे आ भी रही नहीं है। आ रही सर। एक मिनट, माइक में कुछ इशू तो नहीं हो गया? हेलो, आ रही है आवाज? हेलो हेलो हेलो। नहीं, अच्छा रुको एक मिनट, वापस से करें। अभी आ रही है आवाज? हेलो, यस सर। यस सर। स्क्रीन विजिबल हो रही है सभी को? यस सर। यस सर। अनऑर्डर्ड लिस्ट, अनऑर्डर्ड लिस्ट में यूएल टैग का यूज करते हैं। यहाँ पर मैं लिखूंगा यूएल, तो यूएल के अंदर होता है एलआई टैग। एलआई में मैंने यहाँ पर सपोज किया एप्पल ग्रेप्स, मैंगो यहाँ पर। तो इस अगर मैं रन करूँ इस एचटीएमएल फाइल को, रन हो रहा है, यहाँ एप्पल ग्रेप्स मैंगो आ गई, लेकिन यहाँ पे कोई ऑर्डर नहीं है। देखो डॉट 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 आ रहा है, मतलब ऑर्डर कैसा है, जैसे 1 2 3 ABC ऐसा कुछ होना चाहिए, तो ऐसा कोई ऑर्डर नहीं है बेसिक। तो यहाँ पर
यूएल में हम कुछ टाइप में और भी कुछ डिफाइन कर सकते हैं, टाइप एट्रीब्यूट में कुछ प्रॉपर्टी, जैसे इसको कर दिया स्क्वायर, स्क्वायर की शेप में आ जाएंगे ये जो स्पेलिंग सही है। ये देखो स्क्वायर की शेप में आ गए यहाँ, ठीक है। पहले कैसा था, डिस्क की शेप में थे, तो स्क्वायर में हो गए। अगर यहाँ सर्कल कर देंगे तो सर्कल आ जाएगा। यहाँ मैंने लिखा सर्कल, यहाँ पर ये देखो सर्कल में आ, ठीक है। और बाय डिफॉल्ट डिस्क होता है ये, चाहे डिस्क लिखो चाहे डिस्क ना लिखो, ये ब्लैक कलर में आते हैं, ठीक है। तो तीन ही प्रॉपर्टी होती है एट्रीब्यूट की, डिस्क, सर्कल और स्क्वायर, ठीक है। तो ये होते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट, कोई ऑर्डर नहीं होता है इसमें। नेक्स्ट है ऑर्डर्ड लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट को ओ एस से डिफाइन करते हैं, यहाँ पर लिखा ओ एल, एल आई, एप्पल, एल आई, ग्रेप्स, और एल आई में एक और लगा देंगे मैंगो, यहाँ पर मैंगो आ, ये देखो 1 2 3 आ रहा है, ये ऑर्डर्ड में आ रहा है, तो ये ऑर्डर्ड लिस्ट होगी। 1 2 3 एप्पल, ग्रेप्स, मैंगो, ठीक है। अब इसमें भी हम टाइप चेंज कर सकते हैं, यहाँ पर अगर टाइप में सपोज फाइन कर दिया मैंने कैपिटल है, ये कैपिटल ए में आ जाए, ए बी सी में आ जाए। स्मॉल ए दे देंगे तो स्मॉल ए में आ जाएगा, रोमन में दे देंगे तो रोमन में 1 2 3 आ जाए, ठीक है। और अगर मुझे नंबरिंग कहीं से भी स्टार्ट करनी हो तो एक एट्रीब्यूट होता है स्टार्ट, स्टार्ट में मैंने स्टार्ट कर दिया इसको 6 से, ये कहाँ से 6 से स्टार्ट कर देगा। अगर यहाँ मैंने स्मॉल ए दे दिया, ये एफ जी एच आ गया है स्मॉल में, अब एफ से स्टार्ट हो गया, 6 से स्टार्ट, इस तरीके से कुछ नंबरिंग होगी, ठीक है। क्लियर है इतना? अंकित, शारिक, मयूरी, रॉबिन, यस यस सर। सर। यस सर, क्लियर है। ठीक है। नेक्स्ट है डिस्क्रिप्शन लिस्ट। डीएल से डिफाइन करेंगे, डीएल के अंदर डिस्क्रिप्शन टाइप होता है डीटी, डीटी में मैंने टाइप में यहाँ पर फ्रूट दिया, फ्रूट। उसके बाद डेटा डिस्क्रिप्शन हो गया डीडी, यहाँ पर डिफाइन कर दिया आपको। उसके बाद एक और डीटी ले लिया, ये भाई यहाँ पर डीडी में डिफाइन कैरेट, यहाँ पर डिफाइन कर, ये कुछ इस तरीके से आएगा। फ्रूट का टाइप क्या, एप्पल, मैंगो, वेजिटेबल का क्या, कैरेट बना। तो उस केस में हम डिस्क्रिप्शन लिस्ट का यूज़ कर सकते हैं, अगर हमें डिफाइन करना हो कि किस चीज़ का टाइप हमें क्या प्रिंट करना, ठीक है। ये डिस्क्रिप्शन लिस्ट है। ये थी 3 लिस्ट, ठीक है। इनका यूएल का यूज़ हम सबसे ज़्यादा करेंगे जब आगे हम सीएसएस वगैरह पढ़ेंगे, तो इसका यूज़ करते हैं प्रिंट कराने, क्या अनऑर्डर्ड लिस्ट में। नेक्स्ट आ जाते हैं टेबल पर। टेबल डॉट एच टी एच टी एम एल डिफाइन कर देंगे हेड टैग, और हेड टैग में यहाँ पर टाइटल टैग का यूज़ करेंगे, टाइटल में टेबल एग्जाम्पल यूज़ करेंगे यहाँ बॉडी टैग का, और बॉडी टैग में एक टेबल टैग का यूज़ करेंगे, यहाँ पर टेबल टैग बना लेंगे। टेबल टैग के अंदर होता है टेबल रो, टी आर से टेबल रो डिफाइन कर, ठीक है, मतलब रो में आता है लाइन बाई लाइन। उसके बाद टी एच हो टेबल हेडिंग के लिए, टेबल हेडिंग के लिए मैंने सपोज लिख दिया नेम, एज, सिटी, डिफाइन कर, इसको रन करेंगे अगर
डाटा का सर आवाज नहीं आ रही है, एक मिनट वापस से देखो माइक का इशू। यहाँ देखो, एक मिनट, थोड़ा हैंग कर रहा है, आवाज नहीं आ रही होगी, हो सकता है। हेलो सर, एक्सक्यूज मी सर। हाँ आ रही है, हेलो आवाज। जी सर आ रही है। ये सर टीआर टैग और टीएच टैग का क्या मतलब है? देखो टीआर बेसिकली ये क्या है, ये एक देखो एक रो में आ रहे हैं नेम एज और सिटी, तो वो टेबल रो है, टेबल की रो डिफाइन कर रहा है। और हेडिंग में ये देखो, ये बोल्ड में हेडिंग में आ रहे हैं नेम एज और सिटी, ये आ गए यहाँ पर। ठीक है, क्लियर है। ठीक है, एक और टीआर टैग का यूज करेंगे। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन मतलब इसका डेटा जो है, टेबल का डेटा वो प्रिंट कराएंगे। एक मिनट, थोड़ा हैंग कर रहा है, बताते हैं। यार यहाँ टीडी में प्रिंट करा देंगे नेम, पेज प्रिंट करा देंगे 26, तो यहाँ पे प्रिंट करा देंगे सिटी में कैलिफोर्निया। ठीक है, एक और टीआर टैग ले लेंगे यहाँ पर, जिसमें फिर से टेबल का डेटा डिफाइन करेंगे। टीडी और यहाँ पर डिफाइन कर देंगे पासवर्ड। एक और टीआर टैग लगा देते टीआर टीडी, यहाँ पर डिफाइन करते हैं बॉस। यहाँ पर आए तो ये देखो, जो जो टेबल थी उस टेबल हेडिंग के नीचे वो टेबल का डेटा है। ठीक है, अब इस टेबल में अगर मैं एक एट्रीब्यूट दूं बॉर्डर, यहाँ पर बॉर्डर आ जाएगा। बॉर्डर 1 यहाँ पर बॉर्डर में है, और अगर बॉर्डर की डेंसिटी बढ़ानी हो 10 कर दो, कुछ बॉर्डर इस तरीके से। ठीक है, और अगर सेंटर में लेके आना हो तो अलाइन सेंटर के मैक्सिमम कितनी भी डिफाइन कर सकते, ऐसा कुछ है नहीं, 100 पे देखा नहीं है, ऐसा हो जाएगा लेकिन अच्छा नहीं लगेगा ऐसे। ठीक है, तो कितना भी डिफाइन कर सकते, सेंटर में दे दिया तो ये सेंटर में आ जाएगा। उसके बाद इसमें दे देंगे सेल स्पेसिंग, जो सेल हैं सब में उनमें स्पेसिंग दे दिया मैंने 10-10। ये देखो सेल में क्या आ गई, स्पेसिंग आ गई सेल के बीच में स्पेसिंग। सेल पैडिंग देंगे तो इनके अंदर की पैडिंग हो जाए, यहाँ सेल पैडिंग ऐड कर देंगे। टच करेंगे वापस से, ये देखो यहाँ इनके अंदर की पैडिंग भी बढ़ गई। ये टेबल इस तरह। कलर अगर हमें देना हो तो स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज कर सकते हैं, जो सीएसएस का एट्रीब्यूट है, सीएसएस का अप्लाई। तो यहाँ अगर मैं स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज करूँ, तो यहाँ पर अगर बैकग्राउंड कलर तो ऑरेंज, विदाउट सीएसएस के कोई एट्रीब्यूट होगा नहीं टेबल पे शायद। ठीक है, बॉडी पे हम कलर दे सकते हैं, बट टेबल पे एट्रीब्यूट पे नहीं होगा विदाउट कलर, डीजी कलर आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये ऑरेंज आ गया। तो अगर मैं यहाँ पर बीजी कलर देता हूँ, देखो दे देता हूँ बीजी कलर,
HTML में मान करिए चलो कि ब्लैक एंड वाइट है जिंदगी, ठीक है, जिंदगी कब आएगी कलरफुल, जब CSS पे आ जाए। यहाँ पर क्या बीजी कलर, ऐसा नहीं लगेगा बीजी कलर, ये सब कुछ येलो बीजी, देख ले अटक गया है, अच्छा आ गया, ठीक है, तो येलो कलर हो गया इसका। ऐसे हम CSS का भी यूज कर सकते थे, बट बीजी कलर हो गया तो इससे येलो कलर आ गया। इतना क्लियर है सभी को? मयूरी, अंकित, शारिक और रॉबिन। यस यस सर। सर। सर, सर जैसे नेम एज सिटी को एक लाइन में लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा? जैसे एक लाइन में दिखे, एक रो में दिखे, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो में ही तो है ये, एक लाइन में ऐसे ऐसे ऐसे। सर सबका अब जैसे बॉक्स अलग अलग है ना, तो जैसे नेम का हम चाहते हैं एक ही बॉक्स हो, एज का एक बॉक्स हो, एक रो हो। नहीं तो ये बॉक्स में डिफाइन कर दिया ना नेम एज का। अगर हम यहाँ पे सेल पैडिंग सेल स्पेसिंग ये हटा देंगे तो ये बॉक्स नहीं दिखेंगे यहाँ पर। अगर बॉर्डर अगर नहीं लगाना है तो बॉर्डर से हट जाएगा यहाँ। एक मिनट, ओके ओके। अरे अलग जगह। देखो ऐसा कुछ आ रहा है, फिर ऐसा हो जाएगा। ओके ओके सर ओके। हाँ वैसे हम डिफाइन लग रहा है थोड़ा। आवाज नहीं थोड़ा हैंग हो रहा है आवाज है, आ रही बॉर्डर लगाए ना इस वजह से आ रही है। बॉर्डर हटा देंगे तो लाइन चली जाएगी। कैसे से वो डबल वो नहीं, वो इतनी आएगी, लाइन नहीं आएगी बॉर्डर में डबल। थोड़ा खाली करना पड़ेगा। काफी अटक रहा है। सर, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है सर। हाँ हेलो, आ रही है किसको? बाकी लोगों को आ रही है? कौन कौन है अभी? बहुत रुक रुक के आ रही है। हाँ हाँ, बाकी लोगों को आ रही है? रॉबिन, मयूरी, सारे। अभी आ रही है। आ रही है सर, लेकिन कभी कभी रुक रुक के आ रही है। हाँ वो हैंग कर रहा है ना, इस वजह से आ रही है। तो यहाँ पर फाइन कर दिया ये टेबल में, ठीक है। अब इसमें सपोज एक डेटा और ऐड कर देते हैं टेबल रो में। TT में मान लो सपोज मैंने ऐड कर दिया एज है, वाला है क्या, एज होगी। न्यूयॉर्क, ये भी न्यूयॉर्क से बिलोंग करता है। तो दोनों की सिटी क्या है? न्यूयॉर्क ही है। तो क्या अलग अलग बॉक्स में लिखना जरूरी है? हम एक में भी इसको लिख सकते हैं। क्या करेंगे, पहले ये इस न्यूयॉर्क पे आएंगे, यहाँ पर एक एट्रीब्यूट यूज करेंगे रो स्पैन। रो स्पैन में मैंने 2 दे दिया और ये वाला न्यूयॉर्क हटा दिया। यहाँ पर ये एक ही ब्लॉक में है, ठीक है, क्योंकि दोनों एक ही जगह से बिलोंग कर रहे हैं तो अलग अलग डिफाइन करने की जरूरत नहीं है उसको, ठीक है। क्लियर है ये? ठीक है। बाकी लोगों को फिर मयूरी, रॉबिन, शारिक, यस सर। ठीक है, डिफाइन कर दिया है। और अगर सपोज यहाँ पर एक और फील्ड ऐड कर देते हैं, इसमें मार्क्स, मार्क्स मैक्सिमम, ये मार्क्स पे ऐड कर देते हैं, मार्क्स,
और यहाँ पर एक और टेबल हेडिंग बना लेंगे। हमने ऐड किया TR, कुछ TH ब्लैंक कर देंगे यहाँ पर, TH TH, और एक TH में होंगे मैक्सिमम मार्क्स, और एक TH में होंगे मिनिमम। फिर कुछ ऐसा आ गया, ठीक है। अब ये मार्क्स के नीचे दोनों होना चाहिए थे मैक्सिमम, लेकिन ये कैसे आ रहे हैं, कुछ इस तरीके से आ रहे हैं। तो इसके लिए अगर हमें मार्क्स में लेकर आना हो तो मार्क्स में एक मैं एट्रीब्यूट लगा दूंगा कॉल्स पे। कॉल्स पे में मैंने दे दिया 2। ये देखो मार्क्स में दोनों आ गए, मैक्सिमम और मिनिमम, ठीक है। यहाँ पे मार्क्स भी डिफाइन कर देते हैं। टू 150 डिफाइन कर दिया यहाँ पर। कुछ आ गया ऐसा, ठीक है। लेकिन अगर ये जो बॉक्स आ रहे हैं ये खाली आ रहे हैं, अगर यहाँ पर भी नेम एज और सिटी आ जाए, पूरा नेम ही आ रहा है, तो ये दो की जगह एक ही आ जाए, तो वो हम कैसे कर सकते हैं? क्या करेंगे, क्या कर सकते हैं, किसी को है कोई आइडिया क्या करेंगे? कि शारिक, मयूरी, रॉबिन, रोज पेन यूज करें। क्या करेंगे रोज पेन में, कहाँ लगाएंगे रोज पेन? नेम एज सिटी में से, नेम नेम एज एज और सिटी सिटी में में लगाएंगे। लगाएंगे, और ये TH हमें हटाने पड़ जाएंगे। ठीक है, TH को हम हटा देते हैं। एक मिनट, फॉल्स पेन, फॉल्स पेन में ऐड करो, पेन यूज करेंगे आप, पेन, और यहाँ ऐड कर देंगे, यहाँ भी रोज पेन ऐड करेंगे। तो अभी रोज पेन ऐड करेंगे। तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा, नहीं नहीं, ठीक है। तो ये हमने टेबल बना ली, तो सभी को क्लियर है टेबल कैसे क्रिएट करेंगे? रॉबिन, मयूरी, अंकित, सारिक, यस सर, क्लियर है। ये टेबल हमने बना ली, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम फॉर्म पर, फॉर्म कैसे डिफाइन करें। नई फाइल बना लेते हैं, form.html। HTML, HTML डिफाइन कर दें, टाइटल, टाइटल कॉमन, रजिस्ट्रेशन और यहाँ पर बॉडी डिफाइन, फॉर्म टैग के अंदर एक बनाएंगे टेबल टैग, टेबल में बनाऊंगा टीआर, टीआर में बनाऊंगा टीडी, यहाँ पर लिखूंगा एंटर नेम, एंटर। तो यहाँ पर एक और टीडी लाऊंगा जिसमें मैं इनपुट टैग का यूज करूंगा। इनपुट टैग क्या करते हैं, जैसे यहाँ पर मैंने लगा इनपुट, सेल्फ क्लोजिंग लेता है इनपुट भी, अगर इनपुट टाइप पे मैंने यहाँ पर दे दिया टेक्स्ट, ठीक है। और यहाँ पर ये डिफाइन, अगर मैं इसको रन करूँ
क्यों वॉइस आ रही है सभी को बराबर? अंकित, मयूरी, यस सर, तारिक, रॉबिन आ रही है? आ रही है सर। आ रही है। सर ये सर आ रही है, आ रही है। निर्मल तो है ही नहीं है। क्या निर्मल है? आ रही है। आ रही है क्या? तो ठीक है, तो ये देखो टेक्स्ट फील्ड आ गई यहाँ पर। इनपुट टैग हमने लगाया तो टेक्स्ट फील्ड आ गई, जिसमें हमने टाइप टेक्स्ट दिया है, तो इसमें टाइप करेंगे तो टेक्स्ट आ जाएगा। तो एंटर नेम दे दिया यहाँ। तो यहाँ पर एक एट्रीब्यूट और पास कर देंगे, नेम। नेम में मैंने डिफाइन कर दिया इसका नेम ही। तो नेम में क्या होता है, जब हम सर्वर पे भेजते हैं डेटा तो इस नेम एट्रीब्यूट के थ्रू जाता है। सर्वर पे तो नहीं भेज रहे हैं, सिर्फ HTML में बना रहे हैं। नेम के थ्रू हम क्या भेजते हैं डेटा सर्वर पे। अगर रिएक्ट पढ़ोगे आगे, रिएक्ट में हम देखेंगे कि नेम का हम कैसे यूज करते हैं। ठीक है, हाँ, नेम के साथ आईडी। अगर जैसे नेम में हमने कोई आईडी डिफाइन करी, एक एट्रीब्यूट होता है वैल्यू, तो हम नेम में क्या वैल्यू भेज रहे हैं वो होता है बेसिक। जैसे डेटाबेस में हमें डेटा ऐड करना, तो हमने यहाँ से क्लिक किया बटन पर, नेम में नेम गया। नेम में क्या नेम गया? जो हमने यूजर से इनपुट, जो हमने वैल्यू में दिया इनपुट, वो नेम में जाएगा। और वहाँ पे एक फील्ड होगी नेम, नेम से वहाँ पे सेव हो जाएगा। तो इस तरीके सर्वर के लिए यूज़ करते हैं। अभी कोई यूज़ नहीं है नेम का, लेकिन डिफाइन कर देना है यहाँ। फिर एक और TR डिफाइन कर देंगे यहाँ पर, TR TD एंटर, फादर्स नेम TD टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट। तो यहाँ पर नेम में पास कर देंगे F। यहाँ पर ये अभी आ गया। एक और TR ऐड कर देते हैं TR में, TD एंटर पासवर्ड। इसमें मैं इनपुट टाइप में डिफाइन कर दूंगा इनपुट टाइप इक्वल्स टू पासवर्ड। यहाँ पर टैक्स नहीं लिखेंगे, यहाँ पर हम पासवर्ड लिखेंगे और नेम में पास कर देंगे कुछ। मैंने इसको शॉर्ट फॉर्म में दे दिया PW फ्लैश। तो हो रहा है अच्छा, यहाँ पर पासवर्ड आ गया। इस पर टाइप करेंगे तो टैक्स नहीं आएगा, पासवर्ड आएगा। ठीक है, मतलब जो भी पासवर्ड हम शो नहीं होगा। तो ये इनपुट टाइप में पासवर्ड है। उसके बाद एक और TR लगा देंगे। यहाँ पर हम जैसे होता है फॉर्म में सिलेक्ट करते हैं कि वो जेंडर नहीं क्या हुआ है, वो। मेल है। हेलो, हाँ, सर वो शो क्यों नहीं हुआ, मतलब वो कैसे किया? क्योंकि टाइप में हमने यहाँ इनपुट टाइप में पासवर्ड दे रखा है। ये जो टाइप है ना, यहाँ हाँ इन दोनों टेक्स्ट फील्ड में क्या टेक्स्ट दे रखा है, हाँ। यहाँ पर पासवर्ड देख रहे हैं। तो पासवर्ड का मतलब क्या है? जो पासवर्ड जो सिक्योर रहे, जो शो ना हो। यस। ठीक है, यहाँ पर पासवर्ड आ जाएगा, मतलब जो भी पासवर्ड होगा फाइन पर। तो उसके बाद जेंडर सिलेक्ट करेंगे, जैसे मेल है कि फीमेल है, उसके लिए फॉर्म में होता है कि सिलेक्ट करना है। जो भी फॉर्म होते हैं हम सबमिट करते हैं तो उसमें फीमेल सिलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम इनपुट टाइप टैग का यूज़ करेंगे, लेकिन टाइप में यहाँ पर डिफाइन करेंगे रेडियो। ठीक है, यहाँ पर रेडियो डिफाइन करेंगे और एक जेन एट्रीब्यूट डिफाइन करेंगे। उसमें हम पास कर रहे होंगे एम पे, और वैल्यू में डिफाइन कर देंगे। वैल्यू देना ज़रूरी है इस केस में है कि वैल्यू ना भी दो तो भी चल जाएगा। वैल्यू इसलिए हम दे रहे हैं कि हम जेंडर में सेंड क्या कर रहे हैं। एक जेंडर फील्ड है वहाँ पर,
इसमें हमने क्या सेंड किया, मेल या फीमेल सेंड किया। ठीक है, यहाँ पर क्या है, यहाँ हमने लिख दिया मेल। वैल्यू में हम क्या सेंड कर रहे हैं, एम। ठीक है, नेम, यहाँ पर नेम डिफाइन कर दिया, नेम में क्या सेंड कर रहे हैं, नेम में है जेंडर, जी। ठीक है, और वैल्यू क्या रहेगी, एम रहेगी। तो जेंडर नाम की जो फील्ड होगी वहाँ पर क्या होगा, एक एम नेम का ऐड हो जाएगा वैल्यू, कि वहाँ पर मेल है। अगर फीमेल सेलेक्ट करेंगे तो फीमेल होगा। ठीक, तो यहाँ पर ये टी डी यहाँ क्लोज नहीं करेंगे, यहाँ पर टाइप करेंगे मेल। मेल refresh करते हैं, refresh करते हैं। ये देखो आ गया, जेंडर में मेल है, तो हम सेलेक्ट करेंगे तो मेल सेलेक्ट होगा। उसके बाद इसी में ही टीडी के अंदर एक इनपुट टैग और ऐड करेंगे, फीमेल। इनपुट टाइप वापस से डिफाइन करेंगे रेडियो। नेम्स दोनों में सेम रहेगा, जेंडर ही रखेंगे क्योंकि दोनों के लिए फील्ड एक ही है। और इसमें वैल्यू सेंड कर देंगे फीमेल, पोस्ट कर देंगे और यहाँ पर लिख, यहाँ पर या तो मेल सिलेक्ट होगा या फीमेल सिलेक्ट, क्योंकि नेम में जेंडर क्या है, दोनों इक्वल है। अगर मैं यहाँ कुछ चेंज कर दूँ, यहाँ पर मैंने जी एन ही कर दिया, जी, तो यहाँ पे जी एन। और अब मैं अगर सिलेक्ट करूँ, ये देखो ये भी सिलेक्ट हो रहा है और ये भी सिलेक्ट। इस केस में हम क्या रखेंगे, नेम की वैल्यू उसको सेव कर। तो इसमें हम सिर्फ एक ही सिलेक्ट कर सकते हैं दोनों में, रेडियो बटन। उसके बाद हमने एक और टी आर लगा दिया यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, सपोज सिलेक्ट हॉबी सिलेक्ट, मल्टीपल हो सकती है, तो मल्टीपल सिलेक्ट करना हो तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे चेक बॉक्स। केवल एक सिलेक्शन के लिए रेडियो यूज़ किया था, मल्टीपल सिलेक्शन के लिए चेक बॉक्स यूज़ करेंगे। यहाँ पर मैं इनपुट टाइप डिफाइन करूँगा। एक मिनट, थोड़ा अटक रहा है। इनपुट चेक बॉक्स और यहाँ पर नेम दे दिया ऑफ हॉबीज, वैल्यू में सेंड। यहाँ क्लोज कर दिया और यहाँ पर डिफाइन कर या इसको सी पास कर, सी। इसके अंदर एक और इनपुट टैग लगा देंगे, टाइप चेक बॉक्स, नेम में वापस से पास कर। एक और इनपुट टाइप टैग लगा देंगे, चेक बॉक्स, नेम इक्वल जो भी, और वैल्यू में पास कर दें। अब रिफ्रेश किया पेज को, ये मल्टीपल हम यहाँ क्रिकेट भी सिलेक्ट कर सकते हैं, हॉकी भी सिलेक्ट कर सकते हैं और फुटबॉल भी सिलेक्ट। ये हॉबीज है, इसके लिए हम चेक बॉक्स का यूज़ करेंगे टाइप। बाद जैसे होता ना कहीं पे, जैसे कौन सी सिटी से बिलोंग करते हो, कौन से स्टेट से बिलोंग करते हो, ड्रॉप डाउन आ जाते हैं वहाँ पर। तो उसके लिए कैसे डिफाइन करेंगे, तो एक टी आर लेंगे, मैं सिलेक्ट टैग का यूज़ करूँगा। सिलेक्ट यहाँ पर पहले डी डी लेंगे,
चेक करेंगे सिलेक्ट स्टेट और टीडी यहाँ डिफाइन करेंगे। यहाँ पर यूज करेंगे सिलेक्ट। सिलेक्ट नेम में पास करेंगे स्टेट, ये यहाँ पर क्लोज कर देंगे सिलेक्ट, और सिलेक्ट के अंदर हम टैग यूज करेंगे ऑप्शन टैग, ताकि ऑप्शन में नहीं। ऑप्शन में वैल्यू में हम क्या पास कर रहे हैं वो डिफाइन किया जाएगा। वैल्यू अगर मैं इसको सिलेक्ट करके मध्य प्रदेश पे और इस पर बटन पे क्लिक करूंगा तो वैल्यू में क्या जाएगा, मध्य प्रदेश जाएगा। ऑप्शन डिफाइन किया, वैल्यू इक्वल्स टू ऑप्शन में अगर यहाँ सिलेक्ट कर लेते सब फर्स्ट, ठीक है। तो हमने 3 ड्रॉप डाउन ले लिए, यहाँ पर चेक कर, अभी बाय डिफॉल्ट क्या आ रहा है, मध्य प्रदेश आ रहा है सिलेक्ट। यहाँ पर हम ब्लैंक दे देते हैं एक ऑप्शन कि अगर सिलेक्ट नहीं करेंगे तो क्या जाएगा, ब्लैंक चली जाएगी वैल्यू। तो यहाँ पर सिलेक्ट